अकेले जीतना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से घर में पैदा हुए और बचपन में अखबार बेचते थे। क्या उस बच्चे को देखकर कोई बता सकता था कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे? उस देश के जिसमें करोड़ों की जनसंख्या है, उस देश में जहाँ पर अधिकतर बच्चे उनके स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड वाली फैमिली में अपना बचपन बिता रहे थे। इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि अकेला रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है, क्योंकि वो अपने साथ में ज़्यादा जुड़ता है। मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। फैमिली गरीब थी, पैसा कम था, लेकिन बॉक्सिंग में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। वो चाहती तो अकेले बैठ के अपने दुखों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक माँ होने के बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा और उन्होंने दुनिया को जीत कर दिखाया कि वो अकेले रहकर जीत सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ जाओगे, बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी अकेले हराने का हौसला अपने अंदर जुटा पाओगे। अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता, ये आपने सुना था, लेकिन इसको आज बदलने की ज़रूरत है। अकेला इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी मुश्किलों को फोड़ सकता है, हर एक चुनौती को फोड़ सकता है। होना चाहिए उसमें जिगरा, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें औकात होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपनी औकात को बढ़ाने की, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को उस हद तक ले जाकर मेहनत कराने की, अपने आप को उस हद तक ले जाकर ट्रेन कराने की जहां पर पहुंचना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। दुनिया के मोहजाल से जितना खुद को आज़ाद कर लोगे ना, जितना जल्दी आप अपने सपनों को पाने के लिए इस दुनिया से अलग हो जाओगे, इस दुनिया से अकेले हो जाओगे, उतना जल्दी आप जीतना सीख पाओगे। अकेलापन एकांत है, अकेलेपन को एकांतवास में क्रिएट करो। जब देखा होगा आपने पुरानी कहानियों में, पुराने सीरियल्स में, जब कोई महान राजा बहुत बड़ा डिसीजन लेता था तब वो अपने आप को एकांत में रखता था, अकेले रहकर वो सोचता था। जब इंसान अकेला होता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी को हकीकत में ठीक से देखता है, अपने आसपास के माहौल को ठीक से देखता है, उसकी कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है, उसकी फोकस करने की पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने इमोशन से जुड़ जाता है, अपने इंटेलिजेंस से और अपने थॉट से जुड़ जाता है। जितना आप अकेले रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे। आपको पता रहेगा कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ और कौन सा काम है जिसको मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन उसको चाहूँ तो ये चेंज करके भी उस काम को मैं कर सकता हूँ। अकेलेपन को एकांत में बदलना सीखो। अकेलापन एक निगेटिव टर्म है, आई नो, लेकिन एकांत एक पॉजिटिव वर्ड है जो अपने आप में परिपूर्ण है। जो खालीपन अकेलेपन में है ना, वो खालीपन एकांतवास में नहीं है। एकांतवास भरा हुआ है क्योंकि उसमें आप अपने साथ हो, और जब आप अपने साथ होते हो ना, फिर आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं होती। आज आपको सीखना पड़ेगा, आप अकेले ही तो आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाओगे, तो क्यों ना अकेले ही रहकर उन सब कामों को किया जाए जो आप करना चाहते हो। अकेले ही रहकर ही उन सब मुश्किलों से जीत पाई जाए जो मुश्किलें आज आपको बहुत बड़ी लग रही हैं। कोई भी मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितना पास से आप उसको देखते हो। जब एक छोटा सा कंकड़ पत्थर होता है ना, उसको आँख के पास से जितना देखोगे वो उतना ही उसकी आगे की दुनिया को कम देखने देगा, लेकिन उस पत्थर को दूर फेंक दोगे ना जोर लगा के, तो हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल भी नज़र ना आए। आपको यही एटीट्यूड पालना पड़ेगा। आपको अगर करीब से देखना है ना, अपने सामर्थ्य को देखना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखना है, अपने प्लस पॉइंटों को, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को देखना है। आपको किसी और को जज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वकील बनना है ना, तो अपने आप का वकील बनना है, दूसरों के सामने नहीं। अपने सामने की अगर आप में ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, आपको अगर उसको सुधारना है तो सुधारना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखो, और वो तब कर पाओगे जब आप अपने मन से जीत पाओगे। मन एक पागल बच्चे की तरह है, उसको बच्चे की तरह समझा के, धमका के, जैसा भी आप रख सको आपको रखना है। एक बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हैं वैसे ही आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। आपको लग रहा है कि मन को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा है कि भागवत गीता में कि मन को कंट्रोल रखना जितना मुश्किल लगता है ना, उतना मुश्किल ये है नहीं। अभ्यास करके कोई भी इंसान एक योगी बन सकता है, क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल रखना सीख सकता है।
अपने विचार, अपनी शक्ति को कंट्रोल करके एक जगह पर फोकस कर सकता है, एक जगह पर इकट्ठा करके अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकता है, उसको जल्दी प्राप्त कर सकता है। आज आपको अकेला होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जो आप पर इस दुनिया ने द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव बातें हैं जो आपके बारे में बोली गई हैं, बहुत सारे ताने हैं जो आप पर थोपे गए हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पीछे भागना बंद कर दो। जितना लोगों के पीछे आप भागोगे ना, उतना ही हर्ट किए जाओगे, उतने ही ज़्यादा अपने लिए मुश्किल क्रिएट करते जाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखो। आपको सीखना पड़ेगा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अपने आप को दुनिया के पीछे भगाने से आपको रोकना पड़ेगा। अपने दर्द पर अपने सपनों का मरहम लगाओ, क्योंकि दर्द तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। अगर आप बढ़ा सकते हो ना, तो अपने मरहम की ताकत बढ़ाओ। और वो आपका दर्द कब कम होगा? जब आप अपना काम करके अपने अंदर के सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ, मैं अकेला वो सब कर सकता हूँ जो इस पूरी दुनिया के मेरे साथ देने के बावजूद भी नहीं कर सकता था। अगर मैं अकेला हूँ ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर ये दुनिया साथ छोड़ जाएगी, वहाँ पर बहुत सारी निगेटिव बातें हैं जो आपके साथ जुड़ जाएंगी, वहाँ पर स्वार्थ जुड़ जाएंगे। आई नो, ज़रूरी नहीं आपकी लाइफ में हर कोई निगेटिविटी फैला रहा हो, लेकिन अधिकतर केस में देखा गया है कि लोग मोटिवेट कम और डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। आपको अकेलेपन में रहकर उन सभी गलत आदतों को छोड़ना होगा जो आपको आज तक चारों तरफ से घेरते हुए आ रही हैं। अगर सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो ना आपको उसको हटाना पड़ेगा। अकेले रहने का फ़ायदा क्या, जब आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह पा रहे हो, आप अपने साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, अपने विचारों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, तो आपके अकेले रहने का फ़ायदा क्या? इससे अच्छा तो आप उन लोगों के साथ में जाओ, गप्पे लड़ाओ, वहीं पे अपना दिमाग सही रखो। अकेले रहकर भी अगर आप अपने मोबाइल में घुसे हो, अपनी चिंताओं से ग्रस्त हो, अपने ओवर थिंकिंग के अंदर ही फंसे हो, केवल अपनी मुसीबतों के बारे में ही सोच रहे हो, उनके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो फिर आपका क्या फ़ायदा अकेले रहने का? अकेले रहने का मतलब है केवल पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचा जाए, केवल उन मकसदों के बारे में सोचा जाए, अपने आप से उन टारगेट्स के बारे में बात की जाए, उनके ऊपर प्लानिंग की जाए जो आपको हासिल करने हैं। अकेले रहकर आप जीत सकते हो। जो इंसान जितना ज़्यादा टूटता है ना, उसके पास उतना ही ज़्यादा स्कोप होता है कि वो अपने टूटे हुए टुकड़ों से कुछ नया क्रिएट कर सके, क्योंकि जब आप टूटते हो ना, तभी आपके पास में स्कोप होता है कि आप कुछ नया बना पाओ। ईंटें जब चारों तरफ बिखरी होती है ना, तभी उनसे एक नई चीज़ बना सकते हो, एक नई इमारत बना सकते हो, आप एक नई बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन ऑलरेडी जब एक बिल्डिंग बन गई, जब आपको अपने चारों तरफ ईंट पत्थर ही नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या बनाओगे? इसलिए ये अगर लोग आप पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं ना, रियल वाली ईंट पत्थर नहीं, अपनी बातों से आपके ऊपर निगेटिव थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं को आप अपनी बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ करो। महान इंसान वो होते हैं जो उन्हीं तानों पर अपनी ज़िंदगी को साबित करके दिखाते हैं, जो ताने लोग उन पर कभी मारा करते थे। याद रखो, आप अकेले आए थे, अकेले ही रहोगे और अकेले ही दुनिया से वापस जाओगे। इसलिए आपको अपने सपनों के लिए भी अकेले ही मेहनत करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।